गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम जो है बीए फिफ्थ सेम के पोइम्स रीड आउट कर रहे थे। पहली हमारी जो कविता है वो रीड आउट हो चुकी है, एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर। नाउ सेकंड पोइम रीड आउट करेंगे। सेकंड पोइम का नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, जो कि लॉर्ड बायरन की लिखी हुई है। इस कविता से रीड आउट करने से पहले कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी कि जो भी आपकी बुक में कोई कविता आती है तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपनी सारी कविताओं के नेम विद पोइट के नेम, पोइम्स विद पोइट के नेम जो है याद होने चाहिए। आप ऐसे कोई इंडेक्स बना लो, कुछ जो नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लो कि आपके पता है कि 16 कविताएं हैं, उसके सामने जो है कवि के नाम लिख लो। ये आपको याद होना चाहिए ताजो आपको कॉन्टेक्स्ट के फ्री नंबर मिल सके। ठीक है, को लाइनें आपको पता चल सके कि हाँ अब इस कविता की लाइन है तो वो एग्जामिनर नंबर देगा। दूसरा टिप्स है, हर एक कविता की समरी जरूर रीड आउट करो। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ आपकी ये हर कविता को समरी आपको समझाऊँ बताऊँ। ठीक है, और थर्ड, जो भी कविता में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उसे हाईलाइट कर लो, याद कर लो। ठीक है, जैसे हमने पहली कविता में 2-3 वर्ड्स याद किए थे, जैसे सोल्ड, बोन, पीगन, प्रोटेस्ट, तो हमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि जिसका कविता है। इसी तरह ही इस कविता के भी जो आएंगे उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसे थोड़े बहुत याद कर लो, जो भी लगते हैं। अगर ईजी है तो कोई बात नहीं, अगर टफ है कोई न्यू वर्ड्स है उसे याद कर लो। और फोर्थ है कि सेंट्रल आइडिया जरूर याद करो। कि आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही तो कम से कम आप कॉन्टेक्स्ट लिखकर उसका सेंट्रल आइडिया तो लिख सकते हो ना कि ये कविता में क्या कहना चाह रहा है, तो भी एग्जामिनर नंबर दे देता है। तो अगर आपकी स्टार्टिंग वाली लाइन है, इस चीज़ का याद रखो कि उसमें लिखो कि ये ओपनिंग लाइन्स है। ठीक है, अगर वो कविता की एंड वाली लाइन्स है तो उसे लिखो क्लोजिंग लाइन्स है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट में 2 चीज़ें ज़रूरी होती है, कविता का नाम, कवि का नाम, और थीम क्या कहना चाहा है। 3 चीज़ें ये आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो चलो हम अपनी कविता को स्टार्ट करते हैं। पोइम्स की लाइन आ रही है, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड द स्टारी स्काइज thus mellow to that tender light which heaven to gaudy day denies. All that's the best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. जो कवि है अपनी जो चचेरी बहन है उसकी सुंदरता के बारे में प्रेज कर रहा है। ठीक है, अगर आप लॉर्ड बैरन की फ़ोटो देखो तो वो आप भी बहुत खुद सुंदर है, तो नेचुरली उसकी बहन भी तो सुंदर होगी ना। चचेरी बहन के बारे सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहा है कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर है, कि उसकी इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि उसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। तो कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है? नाइट के साथ। ऐसी नाइट जो सितारों से भरी है लेकिन उसमें कोई बादल वगैरह नहीं है। शी वॉक्स इन ब्यूटी शी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम एंड द स्टारी। वो इतनी सुंदर है, ठीक है, कि ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि आसमान में जो तारे भरे हुए हैं, साफ है, बिना बादल के क्लाउडलेस आसमान है और वहाँ पर तारे भरे हुए, जिसे देखकर हमारी आंखें चंदिया जाती है। Thus mellows to that tender light which heavens are guarded denies. ऐसे लग रहा है जिसकी उसके रंग रूप और आँखों का जो मेल है डे एंड नाइट का वो मिक्सअप हुआ है। ठीक है, एंड ऑल दैट द बेस्ट एंड ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट एंड एस्पेक्ट्स हर आइज। तो उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाली लाइनें हैं तो आप लिखोगे दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाली लाइन जरूर लिखोगे। कविता का नाम क्या है? शी वॉक्स इन ब्यूटी। किसने लिखी हुई है? लॉर्ड बायरन ने लिखी है। किसके बारे में लिखी हुई है? कि अपनी जो बहन है, बहन का नाम क्या है? लेडी वालमर्ट हॉटन। ये याद कर लेना। Byron wrote this poem after meeting his cousin, Lady Wilmot Horton. The poet pays tribute to beauty of his cousin. उसकी सुंदरता ये प्रेज करने के लिए वो उसके बारे में कविता लिखता है, जैसे किसी के प्रेज के लिए हम बातें करते हैं।
इन दिस लाइन्स पोर्ट से दैट एन आइडल वोमन कौन है, जो उसकी चचेरी बहन है, लेडी विल्मट हॉटन, was about in perfect beauty. She's as beauty as the sky full of stars at night. वो इतनी सुंदर है जैसे हम आसमान को देखते हैं तारों से भरा हुआ, जहाँ पर कोई बादल नहीं होता. When there are no clouds. उसका चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा है. Her face is bright and her eyes are dark. तो इसके कारण डे नाइट का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है. फेस ब्राइट है, आंखें काली काली हैं. हर फेस हैज़ अ राइट शेड ऑफ द ब्राइटनेस एंड हर आइज आर द राइट शेड ऑफ द डार्कनेस. हर ब्राइटनेस इज सॉफ्ट एंड स्वीट. हर ब्राइटनेस इज नॉट इवन possessed बाय द brightest day. Next second para. One shade the more, one ray the less, and half impairs the nameless grace which wave in every raven tress of softly lighten her face. raven tress का मतलब है, raven का मतलब होता है ब्लैक, ट्रेस का मतलब होता है बाल, कि जो उसके घने काले बाल हैं वो उसकी चेहरे को सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. जब उसके चेहरे पर वो जुल्फें गिर रही हैं तो उसकी सुंदरता और बढ़ रही है. वियर थॉट्स सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस. सीरेनली होता है खूबसूरत नज़ारा, ठीक है. एक्सप्रेस हाउ प्योर डियर थियर ट्वेलिंग प्लेस, कि वो कितनी मासूम सादी से खूबसूरती से भरी लग रही है. कॉन्टेक्स्ट वंस अगेन उसी तरह ही कि जे लाइन्स जड़ी है, जो लाइन है शी टॉक्स इन ब्यूटी कविता से ली गई है. किसने लिखी है? बायरन ने लिखी हुई है. किसके बारे में लिखी हुई है? लेडी विल्मट हॉटन के बारे में लिखी हुई है. कहना क्या चाह रहा है कि ही से दैट द लेडी वाज वेरी ब्यूटीफुल, शी हैड ए ग्रेट फिजिकल चार्म. तो इसका कॉन्टेक्स्ट आ रहा है दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द, ये आपने सेम टू सेम लाइन लिखनी है. दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है. कविता का नाम लिखो, कवि का नाम लिखो और क्या कहना चाहा उसके बारे में लिखो. शी हैड ग्रेट फिजिकल चार्म बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है. और इनोसेंट यानी कि प्योर माइंड की है. डिवेलिंग प्लेस यानी कि प्योरिटी ऑफ माइंड है. एक्सप्लेनेशन इज दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट लेडी विल्मट हॉटन वाज ए मॉडल ऑफ द ब्यूटी. क्या है? मॉडल ऑफ द ब्यूटी, ठीक है. उसमें लाइट एंड डार्कनेस का कॉम्बिनेशन है. लाइट यानी कि फेस उसका बहुत सुंदर है, डार्क उसकी आंखें हैं. शी डिड नॉट नीड इवन द स्लाइटेस्ट टच टू ऑफ इम्प्रूवमेंट, कुछ भी उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ समवन कोई अगर कोशिश करता है उसमें चेंज करने की तो बहुत गलत बात है कि नहीं, तो उससे में वो यानी कि उसकी जो खूबसूरती है वो कम हो जाएगी. हर ग्रेटेस्ट ब्यूटी ये है कि could be seen in her black hair and the beauty of face. जहाँ बात की है ना, which waves in every raven tress or softly lightens of her face. तो her great beauty could be seen in her black hair and in her beautiful face. फिर साथ में ये भी बात कर रहा है कि your thoughts are really sweet express how pure, how dear their dwelling place. कि अलॉन्ग विद परफेक्ट ब्यूटी शी आसो प्योरिटी ऑफ माइंड, के ब्यूटीफुल तो है ही, उसका माइंड भी बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है. लास्ट पैरा. एंड ऑन दैट चीक एंड ओ दैट ब्रो सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट. एलोक्वेट ऑन द एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को. द स्माइल दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो बट टेल ऑफ डेज इन द गुडनेस स्पेंड. A mind at peace with all below, a heart who loves is the innocent. Context आपको पता ही है क्या करना है. Explanation in these lines the Baron says that Lady Wilmot's a simple and noble nature. And on that cheeks, अब बात करेंगे उसके आईब्रो की, उसके जो सुंदर गाल हैं. Simple and noble nature can be seen her innocent face. She is always smiling. Her cheeks and eyebrow looks very delicate and calm. They express her character and goodness in every effective way. Her bright smile is sign of the fact. The smile that win, the tint that glow, but tell of the days in the goodness spent. कहता she is always smiling. Her cheeks and eyebrow looks very delicate and calm. They express
her character and goodness in every effective way. Her bright smile is sign of that fact that she had led virtuous life. उसने बहुत अच्छी ज़िंदगी व्यतीत की है कि हमेशा उसका हंसू चेहरा रहता है. Her face makes it clear that she is at peace with herself and her heart is full of a pure love. अब इसकी समरी देखो. हमें पता है कविता के 3 स्टैंजे हैं, तो 3 ही इसके जो पैरे आ गई. अगर उसके अकॉर्डिंग आपको टफ लगता है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी स्टैंजों की एक्सप्लेनेशन कर सकते हो. In this poem, the poet gives a description of the beauty of his own cousin, Lady Wilmot Horton. She is a model of perfection. क्या है? मॉडल ऑफ परफेक्शन. तभी तो कहता है ना उसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्शन है उसकी. तो कैसी लग रही है? शी लुक्स, ऐसे लग रहा है जैसे ब्यूटीफुल व्हेन शी वॉक्स. शी लुक्स एज अ ब्यूटीफुल एज अ नाइट. वो नाइट, जैसे नाइट बहुत हमें खूबसूरत लगती है जो तारों से भरी होती है, जहाँ कोई भी वहाँ पर आसमान पर बादल नहीं होता, वो इस प्रकार सुंदर लग रही है. She looks as a beautiful as a night which is free from the clouds when the sky is full of stars. There is a beautiful mixture of darkness and brightness. पहले पैरे में तो ये बात कर दी, बाद में आगे लाइने में कह रहा कि वो डार्कनेस एंड ब्राइटनेस का मिक्सचर दिखाई देता है, कॉम्बिनेशन दिखाई देता है. किसमें? उसकी बॉडी में और उसकी आइज़ में. शी लुक्स ब्राइटर दैन इवन द ब्राइट डे. वो जैसे दिन खूबसूरत होता है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है. She has the beauty of the both night and the day. Her beauty is perfect. उसकी ब्यूटी परफेक्ट है. फॉर दिस रीज़न कोई भी उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. एवरी लिटिल चेंज इन हर ब्यूटी वुड बी डिक्रीज हर ब्यूटी. अगर आपने कुछ चेंज करने की कोशिश की तो मान लो कि आप उसकी खूबसूरती को कम कर रहे हो. दिस ब्यूटी शाइन्स इन हर ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर. उसकी खूबसूरती उसके खूबसूरत काले बालों में भी दिखाई देती है, उसके चेहरे पर भी दिखाई देती है. The noble thoughts expressed in her face prove that her mind is pure and charming. उसके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चलता है कि उसका मन भी कितना सुंदर होगा. Her face is bathed in smile. उसका चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे खुशी से नहा रहा हो. Her forehead has bright shades of color. Her smiling face, bright eyes, and beautiful forehead prove that she has perfect peace of mind. She is indeed a positive point. She is an excellent model of beauty, having physical charms and the purity of the mind. अब इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, यानी कि हर एक पॉइंट में मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं. एक थीम या सेंट्रल आइडिया पूछेंगे, एक थोड़ा क्वेश्चन मोल्ड करके पूछ लेंगे. शी वॉक्स इन ब्यूटी इन द मेल विजन ऑफ द आइडियल फीमेल सेल्फ डिस्कस. कि एक पुरुष की नज़रों में औरत की खूबसूरती क्या है, किस प्रकार वो तस्वीर को बनाता है, उसके बारे में वर्णन करो. या इसका सेंट्रल आइडिया बताओ. तो जब हमने सारी कविता पढ़ ली है, एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, समरी पढ़ी है, तो हमारी चीज़ें बार बार रिपीट होगी. ठीक है, जैसे क्वेश्चन पुट किया उसके अकॉर्डिंग हमें अटैम्प्ट करना आना चाहिए. दिस पोइम्स गिव अस बियॉन्ड अ विजन ऑफ द आइडियल फीमेल सेल्फ. ये लाइन याद कर लेनी है सेंट्रल आइडिया के अकॉर्डिंग, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम ही है. ठीक है. दिस पोइम्स गिव अस बायरन अ विजन ऑफ आइडियल फीमेल सेल्फ. इस कविता के द्वारा हमें बायरन की क्या दृष्टिकोण है, क्या विज़न है फीमेल को लेकर, उसके बारे में वर्णन किया है. द पिक्चर इज दैट ऑफ द बायरन अ आउन कजन. जो पिक्चर उसने वर्णन की है लेडी विल्मट हॉर्टन की, नाम याद रख लेना, वो उसकी कजन ही है. शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक. द गोल्डन स्प्रैंगल इन हर ड्रेस वार शाइनिंग. शी वॉज अ मॉडल ऑफ अ परफेक्शन. ये कविता में लाइन नहीं दी गई, लेकिन जो हम बाद में पूरी समरी करते हैं, उसकी पूरी कविता पढ़ते हैं, फिर पता चलता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना. ठीक है. शी वॉज अ मॉडल ऑफ परफेक्शन एंड ब्यूटी. शी लुकड ब्यूटीफुल व्हेन शी वॉक्ड. शी लुकड एज ए ब्यूटीफुल एज द नाइट which is free from clouds and when the sky is full of stars. There is a beautiful mixture of darkness and the brightness in her body and eyes. है ना, कॉम्बिनेशन कह लो चाहे मिक्सचर कह लो. किसका है? डार्कनेस एंड ब्राइटनेस का. तो डार्कनेस एंड ब्राइटनेस किसके बीच में है? आइज एंड बॉडी के बीच में. शी लुक्स ब्राइटर. किससे ज़्यादा ब्राइटर लग रही है? डे से. ठीक है, तो फॉर दिस रीज़न वो मतलब दोनों के जो उसमें जो गुण पाए जाते हैं डे और नाइट के. The poet has recorded her great beauty and grace in this poem. Her beauty is perfect. She doesn't need even the slightest touch of the improvement.
इवन ए लिटिल चेंज इन आर ब्यूटी वुड डिक्रीज आर ब्यूटी, है ना। कोई स्लाइट टच ऑफ इम्प्रूवमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप लिटिल भी चेंजेस करते हो तो इट मीन्स आप उसकी ब्यूटी को डिक्रीज कर रहे हो। दिस ब्यूटी शाइन्स इन हर ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर, इट आल्सो शाइन्स ऑन हर ब्यूटीफुल फेस। द नोबल थॉट्स एक्सप्रेस इन हर फेस प्रूव दैट हर माइंड इज़ प्योर एंड चार्मिंग। उसके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चलता है कि उसका माइंड भी कितना प्योर एंड चार्मिंग होगा। हर फेस इज़ bathed इन स्माइल्स, उसके चेहरे की जो मुस्कान है ऐसे लग रहा है कि सारा चेहरा जो खिला हुआ है। हर forehead has a bright shade of color, her smiling face, bright eyes and beautiful forehead prove that she has excellent peace of mind. She is an excellent model of beauty, having a physical charm and beauty of mind. ये था सेंटर आइडिया। आगे थोड़ा सी और क्वेश्चन थोड़े मोल्ड होकर आ रहा है। In She Walks in Beauty, the poet tries to invest the lady with the multiple beauty. के जो कवि है नारी के कई रूपों को सुंदरता को प्रदान करता है, किस प्रकार। तो फिर वही बात कि स्टार्टिंग वाली लाइन थोड़ी चेंज करनी है, बाकी सारा सेम टू सेम ही आपने लिखना है, ठीक है। जैसे जहाँ सेंटर आइडिया की लाइन ये थी कि पोएम गिव्स द पोएट एन विजन ऑफ द आइडियल फीमेल सेल्फ, जहाँ लाइन आ रही है इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू इन्वेस्ट लेडी विल्मट हार्टन हिज कजन विद द मल्टीपल ब्यूटी। ये लाइन सिर्फ डिफरेंट है, बाकी सेम टू सेम है। द फीमेल पर्सन इन द पोएम इज अ ड्रीम फिगर। शी इज़ अ परफेक्टली ब्यूटीफुल बिकॉज शी इज़ अ फ्री फ्रॉम एनी फॉल्ट। वो मिक्सचर है फिजिकल ब्यूटी का एंड स्पिरिचुअल ग्रेस का। वो स्टोर हाउस है पीस एंड प्योरिटी का। तो बीइंग एन आइडियल वुमन शी वाज अबाउट इन अ परफेक्ट ब्यूटी। शी इज़ अ ब्यूटीफुल एज अ स्काई फुल ऑफ स्टार्स एट नाइट व्हेन देयर इज़ अ नो क्लाउड। उसका फेस जो है ब्राइट है, उसकी आंखें काली हैं, ऐसे लग रहा है कि उसका फेस जो है राइट शेड जो ऑफ ब्राइटनेस है और उसकी काली आंखें हैं द राइट शेड ऑफ डार्कनेस। हर brightness is soft and sweet. Her brightness is not even possessed by the bright day. There is a perfect combination light and darkness का। उस वहाँ पर कोई भी स्लाइटेस्ट टच करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ जेकर कोई ट्राइट करता है उसमें बिट मोर या कुछ चेंज करने की, तो इट मीन्स वो उसकी ब्यूटी को डिक्रीज कर रहा है। हर ग्रेट ब्यूटी कुड बी सीन इन द ब्लैक हेयर एंड ब्यूटीफुल फेस। उसकी जो ब्यूटी है ब्लैक हेयर और ब्यूटीफुल फेस में भी देखी जा सकती है। अलॉन्ग विद द परफेक्ट ब्यूटी शी आल्सो ए प्योरिटी ऑफ माइंड। क्या है? प्योरिटी ऑफ माइंड। हर सिंपल एंड नोबल नेचर कैन बी सीन इन द इनोसेंट फेस। शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। तभी तो कहा ना, वो ऐसे चेहरा लग रहा है जैसे वो स्माइल से नहा रहा हो। बात इन द जो है बाथ इन द स्माइल। हर फेस इज bathed इन स्माइल्स। हर चीज एंड द आईब्रो लुक वेरी डेलिकेट एंड काम। अब जैसे बोएं चढ़ाओ है ना, आईब्रो वगैरह तो लगता है बड़ी टेंशन में है, गुस्से में है, तो लेकिन उसके आईब्रो और चीज ऐसी लग रही है जैसे बहुत शांत है। They express her character and the goodness in every effective way. Her bright smile shows that she had led a virtuous life. उसके चेहरे से, उसके आईब्रो से, उसकी स्माइल से ऐसे लग रहा है कि उसने बहुत ही शानदार शांत लाइफ व्यतीत की है, विर्चुअस लाइफ को स्पेंड किया है। Goodness in a very effective way. Sorry, her face makes it clear that she is at a peace with herself and her heart is full of pure of love. तो आई होप ये आपको टोटली सारी कविता एक्सप्लेनेशन समरी सेंट्रल आइडिया क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स बेटा।